अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। एससीओ के एनुअल समिट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज खिताब किया और इसका मुश्तरका एलामिया भी जारी हो चुका है, जिसके अगर पर्पसेस या हम लोग तमाम मकासद के ऊपर बात करें तो बड़े ब्रॉड हैं और एक खित्ते को एक इंटीग्रेट करने के लिए एक साथ मुआशी, सोशल और स्ट्रेटेजिक सतह पर ये तमाम जो फोरम है ये बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में नाजरीन, इस बड़े ज़रूरी इजलास से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी एड्रेस किया है, इसका मुश्तरका एलामिया भी हमारे सामने है और ज़ाहिर है एक फितरी सा कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब वो गए थे एससीओ में पिछले साल 2021 में, जो दोशंबे में था, उसके साथ जो अभी शहबाज शरीफ साहब का बतौर प्राइम मिनिस्टर इस दफ़ा एससीओ में उनकी अपीयरेंस है और एक मेडन अपीयरेंस उसको हम कह सकते हैं, जो कि समरकंद में है। तो इसका एक फितरी सा कंपैरिजन है जो कि मौजूद है, उसमें बड़ी सारी बातें हैं जिसको हम लोग ऑन बोर्ड आज लेकर चलेंगे। लेकिन अगर खिताब की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तमाम जो दुनिया है और तमाम जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कराई। उन्होंने कहा कि एक दीवार बनानी चाहिए हमें मौसमियाती तब्दीली और उससे होने वाले जितने नुकसानात हैं उनके खिलाफ तमाम ने मिलकर यह अज़म करना है। और साथ साथ अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का अमन पूरे खित्ते के अमन से मुंसलिक है। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की मईशत को बहाल करना ज़रूरी है। लेकिन नाजरीन, कुछ बातें हमें मिसिंग भी नज़र आई। मिसिंग हमें क्या नज़र आया? अफगानिस्तान को तस्लीम करना ये आलमी दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। जबकि याद रहे, जब वज़ीर आज़म एज प्राइम मिनिस्टर, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए थे तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया था। लेकिन एक चीज़ के ऊपर बड़ा इस हवाले से अप्रिसिएशन बनता है फॉर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि उन्होंने अफगान हुकूमत को भी एक तरह से कहा कि किस तरह से उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो भी अपनी तरफ से ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक को इंश्योर करें, जो कि उन्होंने जिसका वादा या कमिटमेंट भी किया था। तो एक तरफ ये एक अच्छी बात है जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए की। लेकिन कुछ मिसिंग बातों का भी मैंने आपसे तज़किरा किया। इसके अलावा नाजरीन, कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंटली जो जिक्र था वो हमें एब्सेंट नजर आया। मुश्तरका एलामिया में भी नाजरीन बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन जो अहम बातें हैं उसमें माहौलियाती तब्दीली का जिक्र किया गया है और इस हवाले से जो मुश्तरका और जो एक पूरी एफर्ट्स हैं उनके ऊपर भी एम्फेसाइज किया गया है। बाहमी मामलात के लिए मुकामी करेंसियों पर इन्हिसार, ये भी ऐसा मालूम होता है कि रशिया और चीन की तरफ से ज़्यादा इनके ऊपर इन्हिसार था, ज़्यादा एम्फेसिस था, जिसकी वजह से ये भी मुश्तरका एलामिया में ये एक ज़रूरी बात है जो डाली गई है। और ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस के हवाले से भी इकदामात उठाए जाएं, ये भी मुश्तरका एलामिया में ज़रूरी बात है जो डाली गई है। और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक मजीद ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वक्त हम सैलाबी तबाहकारियों से एज वी स्पीक निमट रहे हैं, जो कि 2010 से कई ज़्यादा मोहतात अंदाजों में भी बताई जाती हैं। नाजरीन, जो फितरी मवाजना है वो तो है ही मौजूद, लेकिन साथ साथ इस वक्त जो मकामी सतह है वहाँ पर, लोकल सतह पर इतनी एक कशीदगी आ गई है हमारी सियासत में कि काफ़ी जगहों पर हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स भी उन चीज़ों को पोलिटिसाइज करते हैं। और ये अभी नहीं, ये हमेशा से होता आया है। जब एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहीं जाते थे तब भी हमें ये चीज़ें नजर आती थी कि काफ़ी दफ़ा फेक न्यूज़ भी पेडल करके उनके दौरों को एक कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती थी। इस दफ़ा भी बदकिस्मती से हम कुछ इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि वो एयरफोन ठीक करने की बात थी जो कि मेल फंक्शन कर गया था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे थे, उसके ऊपर भी बड़े ऑप्टिक्स को लेकर दोनों इतराफ से एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही थी। और ख़ास तौर पर जो PTI हैं या जो आर्च इस वक्त अपोजिशन जमात है, उन्होंने इस हवाले से बड़ी तनकीद की, कड़ी तनकीद की हुकूमत पे। तो नाजरीन, दोनों एतबार से बात करेंगे कि एक तो तनकीद बराए तनकीद है और एक तनकीद बराए तामीर है। क्या तनकीद बराए तामीर हो रही है, खासतौर पर इन सिफारती दौरों को लेकर जो कि हमारे लिए नेशनल इशूज हैं, सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स नहीं है? एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी एक और बहस ये भी छिड़ चुकी है कि ईस्टर्न ब्लॉक से कौन सा पाकिस्तानी लीडर है जो कि ज्यादा कुर्बत रखता है। वजीर आजम एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आखिर वक्त तक, जब उनके हवाले से, उनकी हुकूमत के हवाले से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, आखिर वक्त तक वो ये क्लेम करते रहे कि उसकी मेन वजह यही है कि वो मगरिब से दूर हो रहे थे, अमेरिका ने कंस्पिरेसी की थी और ईस्टर्न ब्लॉक से वो करीब हो रहे थे। उनकी कुर्बत दरअसल मगरबी ताकतों को अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब इस दौरे के बाद से जो हुकूमती तमाम हल्के हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी एज प्राइम मिनिस्टर बहुत करीब हैं तमाम ईस्टर्न ब्लॉक के और ईस्टर्न दुनिया के, ख्वाह वो प्रेसिडेंट पुतिन हों या चीनी सदर हों, शी जिनपिंग हों या फिर टर्किश प्रेसिडेंट हो। तो ये तमाम बातें अब हुकूमती हलकों की तरफ से भी क्लेम की जा रही हैं। इनके ऊपर भी बात करेंगे। मकामी सियासत के हवाले से नाजरीन, पंजाब के हवाले
हवाले से जो खबर है वो काफ़ी आम है, ज़बान ज़दे आम है, और हुकूमत और अपोजिशन दोनों क्लेम कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत में हिलजुल करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये भी सवाल उठाएंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है, और MQM की भी बात कर लेंगे जो कि वफाकी इस अलायंस को मखलूत हुकूमत के क्विट करने की मुतअद्दिद मरतबा बातें कर चुके हैं, और अब ऐसा मालूम होता है कि पानी कुछ सर से ऊपर चला गया है। इन तमाम उमूर पे भी बात करेंगे। फौरी तौर पे गेस्ट का रुख करती हूँ। अंदलीब अब्बास साहिबा नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टॉलवर्ट मुझे ज्वाइन कर रही हैं और तमाम मामले पर अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड अंदलीब अब्बास साहिबा, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस टाइम। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन स्टॉलवर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमें ज्वाइन कर रही हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल्स पार्टीज नैरेटिव्स ऑन द मैटर्स। वेलकम ऑन बोर्ड शर्मिला साहिबा। और नाजरीन जनाब ज़रार खोड़ो हमारे साथ हैं, तमाम मामले पर तज्ज़िये तबसरे के लिए सीनियर सहाफ़ी, एनालिस्ट, और तमाम मामलात पर अपनी जो इंडिपेंडेंट राय है वो हमें बताएंगे। वेलकम ऑन बोर्ड ज़रार साहब, थैंक यू एज वेल फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। बात का आगाज़ अगर मैं अंदलीब साहिबा आपसे कर पाऊँ, और एक अगर हम ट्वीट भी साथ चला पाएँ वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की, जिस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि समरकंद में रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ निहायत कामयाब मुज़ाकरात, दोनों ने शहबाज शरीफ को सरकारी तौर पर अपने ममालिक के दौरे की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म ने दोनों इन्विटेशन कबूल कर लिए और नवंबर में इंशाल्लाह चीन का दौरा होगा। लगता है अब बैरूत की जगह अब हैशटैग बैनुल अक़वामी साजिश का होगा। ये आपकी जमात पे तनकीद है अंदलीब साहिबा, योर रिएक्शन टू दिस? शुक्रिया होना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, और तकरीबन तमाम हुकूमत के एरियाज के, जिसमें मेरा ख्याल है सबसे यतीम तो फॉरेन पॉलिसी है। अब ये देखें कि ये वहां गए हैं और ये वहां क्लाइमेट चेंज पे बोलने गए, और ये समझते हैं कि दुनिया को पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। और ये बार बार आप प्रोग्राम्स में देखते होंगे कि ये कहते हैं कि जी ओ इमरान खान ये कहता है। जी अंदलीब साहिबा, आई थिंक आई मिस्ड योर वॉइस। मैं शर्मिला साहिबा का भी इस पे टेक मांग लूं, फिर अंदलीब साहिबा जब हम रिकनेक्ट करेंगे। इसकी रेटिंग ये कह रही है राइट कि पाकिस्तान। जी आई मिस्ड योर वॉइस इनिशियली, प्लीज आप जारी रखें अपनी बात। जी आप ये देखें कि वर्ल्ड बैंक, फिच रेटिंग, मूडीज, ये सारी दुनिया पढ़ती है कि क्या हाल है पाकिस्तान का इस वक्त। सही, मतलब आपका जो बॉन्ड है वो 4% से बजाय 50% पे भी लोग खरीदने को तैयार नहीं। मैं जो बात कह रही थी क्लाइमेट चेंज की, आते ही इस पीडीएम हुकूमत ने क्या किया, क्लाइमेट चेंज का बजट 34% काट दिया, 34% काट दिया आते ही। और वो जो सारी दरख्त लगा रहे थे, जिसका शहरी रहमान साहिबा ने जाके जब कहा वहां इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में, तो पिछले 40 साल में एक ही अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, वो थी 10 बिलियन ट्रीज प्रोग्राम, उसी पे लेके वो बैठी रही। She had nothing to show anything else. लेकिन बजट 34% काट दिया, 34% बजट क्लाइमेट चेंज का काट दिया। ये क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ है? वहां एक क्लिक पे उनको पता लग जाता है कि ये सारी लफाजी है, लिप सर्विस है। ये लोग जो हमें वो कह रहे होंगे कि शहबाज शरीफ हमें कह रहा है क्लाइमेट चेंज है, पैसे लेने चाहिए, डेट राइट ऑफ करना चाहिए, और खुद बैठ के आके सबसे पहले जो बजट काटा है वो क्लाइमेट चेंज का काटा है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे होंगे कि ये सारे तो बाहर हमें कहते हैं यहाँ आके इन्वेस्ट करो, हमें कहते हैं यहाँ आके पैसे लगाओ, अपने सारे पैसे बाहर है, सारे एसेट्स बाहर है, सारी फैमिली बाहर है, तो यहाँ आके क्या करें? तो ये जो इनकी जिसको कहते हैं ना कॉल और फेल में तजाद है और फैक्चुअल है। अच्छा अंदलीब साहिबा, ये तो आपने बता दिया, जरा इसके ऊपर भी रिएक्ट कर देना। जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, इनको मुबारकबाद बनती है इस बात की। वो कह रहे हैं रूस ने भी बुला लिया, चीन ने भी बुला लिया। आप तो कहते थे सिर्फ इमरान खान साहब की वो कुर्बत है रूस के साथ। देखिए वो मेरा ख्याल है कि ये मुबारक तो दे दे अंदलीब साहिबा। 1970-80 वाली है, बेचारे वो पीटीवी पे आके कुछ कह दिया, वो बेचारे बेवकूफ बन गए।
मेरे से पहले ये जो मेरे साथ बैठे हुए लोग, इनसे पहले सारी कौम ने कच्चा छठा इनका निकाल के हर किस्म के फोरम पे डाल दिया होगा। मुझे ये बात बताएं कि ये प्रूव नहीं हो गया कि ये रूस के पास नहीं गए? 5 महीने में इन्होंने 100 रुपया पेट्रोल बढ़ाया, सस्ता तेल मिल रहा था रूस से, हम कहीं जा रहे थे, इंडिया ने खरीदा, श्रीलंका ने खरीदा, बांग्लादेश ने खरीदा, पाकिस्तान ने नहीं खरीदा। उसके अलावा इस वक्त आप देख रहे हैं कि आटा जो है हमारे जमाने में हम 55 रुपए पे छोड़ के गए थे, 125 रुपए है। भाई वो गंदम खरीदने क्यों नहीं गए? मुझे ये बताएं कि इन्होंने ये क्यों नहीं किया? ये तो प्रूव ठीक है, लेकिन आप इस पे ये कि आप इतना एतबार नहीं करती हैं, आपको लगता है कि दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट के जो कहा है कि नवंबर में जा रहे हैं। मैं जरा शर्मिला साहिबा का भी व्यू मांगू। शर्मिला साहिबा, क्लाइमेट चेंज, सुन ले आखिरी बात। जी जी, जाएंगे जरूर, इधर लोग मर रहे हैं, लेकिन बात कोई नहीं करके आएंगे, पते की बात नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, ऑप्टिक्स होंगी ना। जाएंगे, डेलीगेशन लेके जाएंगे, वॉल ऑफ चाइना चढ़ेंगे। जैसे अच्छा। यहाँ लोग डूब रहे थे, वो विक्टोरिया फॉल्स पे थे, राजा रेंटल साहब जो है, जो स्पीकर साहब है, ये जरूर जाएंगे। ये 70 की वो कैबिनेट बना दी है जिसमें से 22 का पोर्टफोलियो ही नहीं है। यानी अवाम मर रही है और अवाम को मुसद्दक हुसैन का ये डायलॉग है कि जी जहर खाने को हमारे पास पैसा नहीं। हाँ, मुसद्दिक मलिक साहब का स्टेटमेंट ठीक है, पैसा है जिनमें से 22 का पोर्टफोलियो, यानी कि ये कि जाएंगे जरूर, लेकिन आपके हिसाब से कुछ करके नहीं आएंगे जिसका आवाम को फायदा होगा। शर्मिला साहिबा, क्लाइमेट चेंज पे शहरी रहमान साहिबा, द कंसर्न मिनिस्टर राइट नाउ, उन्होंने आपने सुना अंदलीब साहिबा कह रही हैं, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर क्रेडिट लिया, लेकिन 34% बजट भी आपकी गवर्नमेंट ने काट दिया। फिर ये भी बताइएगा शर्मिला साहिबा के डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो शहीद को कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, तो फिर क्या वजह है कि एज फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब वो ताल्लुकात, आपकी अपोजिशन आप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ताल्लुकात वो नहीं करवा पाए हैं अभी भी, जो कि इमरान खान साहब करते थे बतौर प्राइम मिनिस्टर विद द ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें रूस है और चीन है सरे फहरिस्त। देखिए, जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, तो इमरान खान की तो हुकूमत में कोई फॉरेन पॉलिसी थी नहीं, ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ना कोई इंटरनल पॉलिसी थी, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी थी, अनफॉर्चुनेटली। और पार्लियामान को वक़्त दी नहीं जाती थी, पार्लियामान के अंदर ना इमरान खान आते थे, ना उनके वज़रा आते थे, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने के लिए नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अगर मुल्क चल रहा था डिफेंस के हवाले से, तो बेचारी फौज चला रही थी। बाकी जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक था, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, घर देंगे, वो कुछ भी नहीं मिला, बल्कि इतनी बर्बादी हुई कि IMF के पास जब दोबारा गए तो ऐसे शराइत देने पड़े कि सबके मुंह से चीखें निकल गई। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अब रही बात इस समिट की, देखिए प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं और वहां पर दुनिया को बावर इस बात पे भी कराया है कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज नॉट एट फॉल्ट। पाकिस्तान तो जो कार्बन एमिशन करता है दैट इज लेस देन 1%। बाकी जो इंडस्ट्रियल ममालिक हैं जहां से ये ग्रीन हाउस एमिशन हो रही हैं, गैसेस आ रही हैं, उसकी वजह से लेकिन क्लाइमेट चेंज का क्या बजट नहीं कटा शर्मिला साहिबा? क्लाइमेट चेंज का क्या बजट नहीं कटा? क्या ये एलिगेशन दुरुस्त है जो अभी अंदलीब साहिबा ने लगाई है 34% बजट कट? क्लाइमेट के हवाले से क्लाइमेट पॉलिसी दी है, इससे पहले तो पॉलिसी नहीं थी। इनकी हुकूमत में तो जो बजट आया वो सिर्फ बिलियन ट्री के हवाले से बजट आया, और वो बिलियन ट्री भी नहीं लगी, क्योंकि ये मैं नहीं, PMLN नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं पूछ रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का सवाल है कि जी ये कहाँ लगे हैं दरख्त, हमें बताएं तो सही, क्या ये सिर्फ बनी डाला के अंदर लगे? ये स्टेटमेंट है, आई एम नॉट कोटिंग फ्रॉम माय ओन, बट ये एक फैक्ट है जो एक ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आई। उसके अंदर भी अभी आप देखें कि कितने 34 अरब रुपए का गबन उसके अंदर दिखाया गया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि देखिए इस वक्त जो माहौल है सही। अच्छा, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट शर्मिला साहिबा, आप ये जो मजीद बात आप आगे कर रही हैं, क्योंकि ईस्टर्न ब्लॉक से कौन ज्यादा करीब है, ये बड़ा एक लेजिटिमेट डिबेट है जो चल रहा है। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। SCO एनुअल समिट के हवाले से अंदलीब साहिबा का तो रिमार्क हमने ब्रेक से पहले पूरा किया था, लेकिन शर्मिला साहिबा आप तो एक कंटिन्यू कीजिएगा जो आप इससे पहले कह रही थी। दूसरा, एक बात पे जरूर रोशनी डालिएगा कि हमने कश्मीर का बाय नेम इस दफा तस्करा क्यों ना सुना वजीर आजम की तरफ से अपने खिताब में। यू आर मोर अप्रोप्रिएट अ पर्सन टू आस्क
के, क्योंकि वजीर खारजा तो इस वक्त बिलावल साहब हैं, सिर्फ ये तस्करा हुआ है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा, जबकि इसका अगर कंट्रास्ट हम करें, इमरान खान साहब ने पिछले साल जो दोशंबे में किया था एड्रेस, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कश्मीर और फलस्तीन का नाम लिया था। योर टेक? सबसे पहली चीज तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात आप देखें सैलाब के हवाले से, इस वक्त जो सबसे बड़ा फोकस पाकिस्तान का है वो ये है कि पाकिस्तान को किस तरीके से मजीद क्लाइमेटिक कैटास्ट्रोफी से बचाना है। इस वक्त 60% ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर और पाकिस्तान को हर हाल में ये दीगर ममालिक को बावर कराना है कि पाकिस्तान की अपनी गलती से ये सैलाब नहीं आया है, ये बारिशें नहीं हुई हैं। वो ममालिक जो ये इमिशंस करते हैं जिससे पाकिस्तान जैसे 10 ममालिक जो है शदीद मुतासर होते हैं, उन ममालिक को अब अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और पाकिस्तान जैसे ममालिक की हेल्प के लिए सामने आना पड़ेगा। देखिए अगेन हेल्प का मतलब ये है, ये नहीं कि आप इमदाद दें, ये कैटास्ट्रोफी आ गई इमदाद दें, इन कैश एंड टाइम, जो जाने चली गई हैं वो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन देयर हैज टू बी अ वे फॉरवर्ड। तमाम ममालिक को बैठ के इसके ऊपर लाएमल तय करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वी विल नीड टू वॉक द टॉक। इम्पोर्टेंट फोकस जो है इवन दहशतगर्दी से ज्यादा वो है क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने इस किस्म की तबाही क्लाइमेट की कैटास्ट्रोफी के हवाले से पहले कहीं नहीं देखी एंड ही वाज ओवरवेल्म्ड। सो इस वक्त हमने सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान को बचाना है ना, पाकिस्तान के लोगों को बचाना है। जिस किस्म की बारिशें हमने देखी और उसके नतीजे में जो डेवस्टेटिंग हमने फ्लड्स देखे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी कैसा नहीं। तो इस वजह से गोया ये कि कैटेगोरिकली नाम लेके कश्मीर या फलस्तीन का जिक्र नहीं किया गया। कैटेगोरिकली नाम क्यों नहीं लिया? आई थिंक द फॉरेन ऑफिस विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त जो फोकस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है एज फार एज इवन द फॉरेन ऑफिस इज कंसर्न, कि लोगों को दुनिया भर के अंदर ममालिक को बावर करवाएं कि पाकिस्तान जो है वो इतना जो मुतासिर हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ दोज रिच नेशंस कार्बन। और इस वक्त जो है देयर नीड्स टू और उसमें सरफहरिस्त चीन है, अमेरिका है, जो कार्बन एमिशंस में जो 2 ममालिक हैं जिनका बहुत ज्यादा नाम है। और जरार खोड़ो साहब भी अब चूंकि हमारे साथ हैं, वेलकम ऑन बोर्ड जरार साहब। आई इनिशियली वेलकम्ड यू एज वेल जब हमने शुरू किया था, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर ऑन बोर्ड नाउ। ये बताइएगा, एक तो ये कंट्रास्ट, योर कमेंट ऑन दिस, ये नवाज शरीफ साहब को शी जिनपिंग लेने गए थे, जब वो गए थे वहाँ, आप क्योंकि फेक न्यूज़ पे भी बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, इस मामले में आपको याद होगा जब इमरान खान साहब गए थे तो एज प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक फेक न्यूज़ थी जो पेडल की गई थी। फिर पता चला वो जो तस्वीर थी वो यहाँ की थी, इस्लामाबाद की, जब शी जिनपिंग आए थे। तो एक तो ये उस वक्त भी हुआ, फिर इस दफ़ा भी हम देखते हैं कि वो जो IFB एडजस्ट कर रहे थे या एयरफोन एडजस्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, देयर इज ह्यूज ह्यू एंड क्राई ओवर इट। योर टेक, क्या ये सिर्फ ऑप्टिक्स की गलती है या ये बस सियासी तनकीद है आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बहुत इंतहाई बोरिंग बात करने वाला हूं जो शायद किसी को पसंद ना आए। जब पाकिस्तान का वजीर आजम, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या उनसे पहले इमरान खान साहब हो या उनसे पहले नवाज शरीफ साहब हो, जब वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, चाहे वो SCO हो, चाहे वो सार्क हो या चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हो, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करने नहीं जाते, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट नहीं कर जाते, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं जाते, वो मजदूर किसान पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करने जाते, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। और आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, वो आपके उस वक्त के वजीर आजम है। ही इज द सिंबल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। अब हम क्या देखते हैं, और ये हम एक दिहाई से देख रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल है कि एक एपिडेमिक ही हो गया है कि एक तस्वीर आती है या एक 5 सेकंड का क्लिप आता है, उसमें तस्वीर के ऊपर गोल दायरे बनाए होते हैं, एरोज बनाए होते हैं, ओ माय गॉड हाउ ह्यूमिलिएटिंग, ये वो, ये इंतहाई छिछोरी हरकतें हैं। मोना, अब देखें, अगर कोई 13-14 साल का बच्चा जो पहली दफा सोशल मीडिया पर आए, एक दफा वो समझ रहा है कि मुझे सियासी शऊर आ गया है, वो ऐसी हरकतें करे तो सही है यार, कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर ले तो काबिले माफी है। या तो हम देख रहे हैं कि सीनियर पॉलिटिशियंस, फॉर्मर मिनिस्टर्स ये कर रहे हैं और ऐसे मतलब उनको ऐसी तालियां बज रही हैं जैसे कोई पता नहीं वर्ल्ड कप जीत कर आई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। या खुदा का खौफ करें,
ठीक है, यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी ईयरपीस को एडजस्ट किया, क्या बड़ी बात है, कोई यू बैठा हुआ है, कोई यू बैठा हुआ है, कोई आगे बैठा हुआ है, कोई पीछे बैठा हुआ है, दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन और हमारी जो, आई एम सॉरी टू से, इंतहाई चीप पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जो अब चल रहा है ना, हर बंदा मतलब 60-year-old मिनिस्टर इज एक्टिंग लाइक अ 13-year-old ट्विटर ट्रोल। शीरी मजारी साहिबा ने ट्वीट किया, आई थिंक आप उसकी रेफरेंस भी आपने दी है। SCO की बात है और हजारों लोगों ने ट्वीट किया। मैं तो मतलब अब रिकॉर्ड भी नहीं रख सकता ना कि किसने क्या ट्वीट किया है, कब ट्वीट किया है, कुछ फोटोशॉप चला रहे हैं, कुछ नहीं चला रहे, मतलब सभी इस गेम में लगे हुए हैं ना। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज रिडिक्यूलस एंड इट इज अक्रॉस ऑल पार्टीज। अब जहां तक अगर अब ये सवाल पूछे कि जी किस अक्रॉस ऑल पार्टीज कुछ थोड़ा ज्यादा करते हैं, ये एक हकीकत है कि कुछ लोगों का ज्यादा होल्ड है सोशल मीडिया पर। बट द पॉइंट इज कि आप क्या हासिल कर रहे हो यार, आप अपने मुल्क को एम्बैरेस कर रहे हो अपने मुल्क के सामने ही, नो बिग डील, लेकिन बाहर वाले लोग भी ये देखते हैं एंड दे से कि यार ये किस तरह की आप रिपब्लिक चला रहे हैं, राइट। आई मीन माई पॉइंट इज कि अगर आप ये सवाल पूछे कि जी किसकी अप्रोच बेहतर थी, तो जी कौन सी मुझे अच्छी लगी, खान साहब की एक बड़ी डिस्टिंक्ट अप्रोच थी, शहबाज शरीफ की अप्रोच थोड़ी मुख्तलिफ है। अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ता। ये भी तो बहस चल रही है ना कि मशरिक से कौन ज्यादा करीब है, कौन सा ज्यादा लीडर है, हु इज द लीडर ऑफ द ईस्ट। ये भी एक जंग छिड़ गई है सियासी एतबार से दोनों में। एंड व्हाट डिफरेंस इससे कौन जंग छेड़ रही है जी, ईस्ट कौन सा है जिसका कोई लीडर होगा। हाँ, मतलब अगर आप बात कर रही है शी जिनपिंग की और चीन की, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो मतलब जो भी आता है वो समझता है कि जी मैं पूरी उम्मत का लीडर हूं, खुदा का खौफ करें, आप अपने मुल्क को तो जोड़ नहीं सकते और हम निकले हुए हैं पूरी दुनिया को बचाने। लेट्स नॉट बी डिल्यूजनल, ये डिल्यूजनल बातें हैं, ठीक है। अब जहां तक डिफरेंट अप्रोचेस हैं डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स की, खान साहब की एक बड़ी ड्रामेटिक और पर्सनैलिटी ड्रिवन अप्रोच थी, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ अप्रोच है, मुझे इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। सही। मैं एक बार फिर कहूंगा इट डजंट मैटर, राइट। और वो इसलिए कि देखिए पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, पर्सनैलिटी और पर्सनल रिलेशंस की एक अहमियत है बैनुल अक़वामी सफारतकारी में, लेकिन इतनी नहीं है जितना हम यहाँ पाकिस्तान में समझते हैं। सही है ना। जिन ममालिक में आपको पता है कि यार ये बंदा बैठा हुआ है और ये बंदा शायद ताहयात बैठा हुआ है, जैसे कि चीन के शी जिनपिंग है, रूस के पुतिन है, तुर्की के एर्दोआन है, या अजरबैजान के अलियव साहब हैं, वहां पर यस उनकी, और पाकिस्तान में भी हर लीडर वही बनना चाहता है, उन्हीं में से मुकम्मल कंट्रोल है, तो बहुत फर्क पड़। राइट। अच्छा, ये नहीं देखें पाकिस्तान में कोई वजीर आजम 3 साल से ज्यादा चलता ही नहीं, जाहिर है यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ तो जी इससे ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। लेकिन अंदीप साहिबा तीसरे साल में मोना जी प्लीज आप जुमला मुकम्मल कर लें। हाँ, मैं कह रहा कि क्योंकि हर तीसरे साल में ना वजीर आजम सोचने लगता है कि वो वाकई वजीर आजम है, और फिर कोई आता है और फिर कोई अपनी रिट प्रैक्टिस होती है और फिर उसके बाद वो ये एक दस्तूरी सिलसिला हो जाता है। जी अनलीप साहिबा, फिर एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। अनलीप साहिबा, ये कौमी मफाद में ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जाहिर है जब हुकूमत में थे और ऐसी कोई चीज चलाई जाती थी, वजीर आजम एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उनको नीचा दिखाने के लिए आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ से, तो आप भी बहुत तनकीद करते थे। अब आपकी तरफ से यही चीजें जिनकी तरफ अभी ज़रार खोड़ो साहब ने इशारा किया, क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, ये इतनी लंबी बेसिस पे मैं एग्री करती हूँ ज़रार से कि ये दीज आर नॉट थिंग्स विच शुड बी डिस्कस्ड। ये हर जगह होता है। बोरिस जॉनसन के ऊपर उसकी जितनी मीम्स बनती थी, शायद ही किसी की बनती हो। ये एक वो चलती है जिसको कहते हैं बैंटर बिटवीन वेरियस फॉलोअर्स एक पार्टी के दूसरी पार्टी से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जी आप किस मकसद से गए हैं और आपने क्या मकसद वहां हासिल करके आए हैं, और जाने से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन थी और आपने उसको कैसे पोस्ट किया। प्रॉब्लम जो है, क्योंकि मैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री में रह चुकी हूँ। जी डिप्लोमेटिकली यू रियली नो मैटर्स इनसाइड आउट। ये देखिए कि आपके पास एक फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन होता है। हमने जो फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन दिया था उसमें 2 नई मार्केट्स को हमने करना था। एक था कि जी एंगेज सेंट्रल एशिया, दूसरा था लुक अफ्रीका। ये दोनों जो थे इसके ऊपर बेशुमार काम हुआ
इन्हीं के लोगों से मिला गया, इन्हीं की डेलीगेशंस आई, हम भी वहां गए और ट्रेड मॉनिटर हो रहा था। सही अंदीप साहिबा, सॉरी आई एम बीइंग टोल्ड टू गो ऑन अ ब्रेक। मैं वापस आती हूँ, आप इसी अपने नुक्ता नजर को मुकम्मल कीजिएगा और इसमें मजीद भी नाजरीन बातें ऐड ऑन करनी है, क्योंकि पंजाब की सियासत और MQM की इस वक्त करंट जो पोजीशन है। आफ्टर अ ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन। अंदीप साहिबा, ब्रेक से कबल ये ओवरऑल तो उन्होंने ये जो पॉलिटिसाइजिंग होती है मामलात की, खासतौर पर बैरूनी दौरों की, उनके ऊपर तो बात की है अंदीप साहिबा आपने, लेकिन एक पिन पॉइंटेड आपसे सवाल है, लेकिन उसको मैं मुंसलिक करना चाहती हूँ एक क्लिप से। फैसल करीम कुंडी दी अदर डे हमारे प्रोग्राम पे थे, अब तो मुआविन खुसूसी हैं वो वजीर आजम के। उन्होंने क्या कहा आपकी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, ये सुनिएगा। चौधरी साहब से तो माशाल्लाह जरदारी साहब की भी बड़े मरासिम और क्या पता है, बहुत जल्दी वो हमारे वजीर आला बने। ये तो पॉलिटिक्स है। जी नाजरीन, आपने सुना अंदीप साहिबा, ये योर रिएक्शन ऑन दिस। ये पहले लीडर नहीं है जो हुकूमती अलायंस से ये बात कर रहे हैं, मुतअद्दिद इस तरह के हुकूमत के हलकों से हम बातें सुन चुके हैं। अब फैसल करीम कुंडी को मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने हमारे पास आके ये बात की। एक तो इसके ऊपर रिएक्ट कर दें, दूसरा ये जो कश्मीर का तस्करा ना होना प्राइम मिनिस्टर के खिताब में, आप इसको कितनी वेटेज देती हैं? एंड डू यू अप्रिशिएट द प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने खवातीन के हुकूक के हवाले से अफगानिस्तान रिलेटेड उन्होंने बात की है? देखिए, मैं तो ख्वातीन के बारे में, मेरा ख्याल है मेन एजेंडा ही अफगानिस्तान का ये है। सारी दुनिया ने ये कहा है कि जी आप ख्वातीन की हकूक के, उनके स्कूल जाने के बारे में सबसे पहले माने, बिकॉज वी वांट टू रिकग्नाइज यू, बट ये कंडीशंस हैं। तो ये तो एक एजेंडा है जो अब मेरे ख्याल है साल से ज्यादा तकरीबन सारी दुनिया कह रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि जी वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, सही कह रहे हैं। जितना बड़ा तजर्बा इनका ये है कि ये लोगों को ज़मीर की फरोशी की मंडियां लगाते हैं। सिंध हाउस में आपने देखा क्या हुआ, लोगों को खरीदा गया। और जरदारी साहब सेनेट के अंदर जितना तजर्बा, जितनी महारत, जितनी बोलियां ऑप्शंस की उनकी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उनके पास उनकी बिलीफ भी यही है कि कीमत हर एक की होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी आप देखें ना, जो बिग इशू है वो ये है कि इस हुकूमत के ये पॉलिटिकली भी हार गई, ये सियासत से भाग गए हैं, इलेक्शंस नहीं कर सकते। ये माशी तौर पे मतलब इतना बुरा हाल है 5 महीने में कि मेरे ख्याल हम सारे इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अब मैं आपको एक आम सी चीज बताती हूँ कि इनके अपने मुशाहिद हुसैन साहब, हु इज अ वेरी रिनाउंड सेनेटर, कल एक प्रोग्राम में थे, पता नहीं मेरे साथ एक से, उन्होंने आके कहा कि ये हाल है, सैलाब आया हुआ है, डेफिसिट हो गई है, इस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट उन्होंने कहा है 1% से नीचे आ जाएगा। फिच ने एक्सचेंज रेट इस वक्त आपका 250 पे डॉलर बिक रहा है, आपकी इन्फ्लेशन इस वक्त 42% है, आपके रिजर्व्स इस वक्त सिर्फ 8 बिलियन रह गए हैं, आपका पेट्रोल जो 150 था आप इस वक्त 236 पे आ गया, आपका जो बिजली का बिल जिसका 5000 आता था इस वक्त 35,000 उसका बिजली के बिल तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। सही, उन्होंने ये कहा, सुन ले, उन्होंने कहा कि मसला ये है कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इतनी कम है। सबसे बड़ा उन्होंने कहा क्रेडिबिलिटी डेफिसिट है कि यूएई ने कहा है कि हम पैसे देंगे फ्लड के लिए, वी विल लेंड यू मनी, लेकिन हम हुकूमत को नहीं देंगे, हम आर्मी को देंगे। ये मुशाहिद जो पार्टी के अंदर है। अच्छा, मुशाहिद साहब ने कल भी वैसे कामरान खान साहब के भी प्रोग्राम में कहा है कि फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। शर्मिला साहिबा, शुड दिस वरी यू कि गवर्नमेंट के अपने सेनेटर्स अब ये बात कर रहे हैं? मोर देन दैट पॉलिटिकल तो फिर तो आप भी सेकंड कर रही हैं इस मुतालबे को कि फ्रेश मैंडेट? सेकंड नहीं करी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे माहौल में जहां आपकी इकोनॉमी सफर कर रही है और मजीद सफर करेगी, क्योंकि इस वक्त आपके शदीद सैलाब आए हुए हैं, आपकी क्रॉप तबाह हो गई हैं, आप एक डेफिसिट के अंदर जा रहे हैं,
आप अब खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट करेंगे, आपका इंपोर्ट बिल इन्फ्लेट सही आप वही रीआइटरेट करेंगे कि तो आप लोग एक पेज पर है, वन पेज अगेन, यू एंड अंजीब साहिबा। ऐसे माहौल में एवरीबडी शुड सिट टुगेदर एंड हैव अ डायलॉग। इस वक्त अपनी कैन दैट डायलॉग बी रिगार्डिंग फ्रेश इलेक्शंस, शर्मिला? देखिए, दैट डायलॉग शुड बी एट दिस पॉइंट इन टाइम हाउ टू सेव योर पीपल, हाउ टू सेव द इकोनॉमी। इस वक्त मुझे आप बताइए 60% पाकिस्तान इस वक्त पानी के नीचे, आप कब इलेक्शन करवाएंगे? कैसे इलेक्शन कराएंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को बचाएं ना। अगर बात ये है कि आपने लोगों को बचाना है और अगर आप वाकई मुहिब्बे वतन है, आपके दिल में लोगों का दर्द है, तो आप इस वक्त अपनी सियासत छोड़ देंगे। सही उसको एक तरफ रख दें। सियासत का बड़ा टाइम है, पहले अपने लोगों को बचाएं, लोगों को रिहैबिलिटेट करें, उनके घर बनाएं, उसके बाद आप इलेक्शन में जरूर जाएं। इलेक्शन तो होना ही है ना, इलेक्शन से कौन इनकार कर रहा है? इस वक्त तो मुझे आप बताइए 2 दफा तो लोकल बॉडीज इलेक्शन पोस्टपोन किए। ठीक हो गया जी शर्मिला साहिबा, लेकिन वो पोस्टपोनमेंट के बाद रीस्केड्यूल भी हो गए ना ईसीपी की तरफ। एमक्यूएम भी खासी नाला है, वो जाहिर है उनके साथ तो डायरेक्ट आपके स्टेक्स हैं। आफ्टर अ ब्रेक ये तमाम मामला और जरार साहब से भी पूछते हैं इसी बात को। वेलकम बैक नाजरीन। जरार साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। आप माशाल्लाह बाखबर भी हैं और आपका चूंकि ताल्लुक भी कराची से है, सिंध से है। ये बताइएगा एमक्यूएम कितनी नाराज है? क्या कोई ये अपसेट हो सकता है ये हुकूमत को वो क्विट कर सकते हैं इस अलायंस को? क्या इस नहज पर मामला जा पहुंचे हैं? और दूसरा, परवेज खटक साहब ने तो आज डिनाई की है वो मुलाकात जिसका खासा चर्चा था कि इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई है। व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन? मोना, सॉरी, आपकी आवाज कट गई। आपकी आवाज कट गई थी। आप जो पहला हिस्सा है सवाल का आप दोहरा सकती हैं प्लीज? जी, मैं एमक्यूएम के हवाले से अर्ज कर रही हूँ कि एमक्यूएम कितनी नाराज है, क्या क्विट कर सकते हैं हुकूमत के अलायंस को? नहीं, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना जी। ये तो तब एमक्यूएम से ही पूछना होगा। मेरी कल बात हो रही थी फैसल सब्जवारी साहब से, यही जो 3 जो लापता कारकुन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की उनकी जो लाशें मिली हैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से। देखें, डिस्टर्बिंग सिचुएशन तो बहुत है। क्या वो क्विट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक अलग सवाल है। और मतलब अगर आप एमक्यूएम का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखें ज्वाइनिंग और क्विटिंग का, तो आपको पता है कि ये सिलसिला चलता रहता है। ये कोई नया सिलसिला नहीं है, दिहाइयों पुरानी कहानी है। दूसरा आपका सवाल मेरा ख्याल था कि परवेज खटक साहब की, जी, उन्होंने डिनायल दिया है आज कि वो मुलाकात नहीं हुई है। मेरा ख्याल है कि जी वो मुलाकात से मुराद आपकी होगी कि जो रिपोर्ट की जा रही थी कि इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की बात कर रहे हैं? यस, करेक्ट। उन्होंने कहा नहीं हुई है। जी, हम देखें वो तो सही है, वो कह रहे हैं नहीं हुई, कोई लोग कह रहे हैं हुई है, अल्लाह जानता है हुई है नहीं हुई है। ठीक है ना? देखिए, ये दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अभी जो अंदलीब साहिबा कह रही थी और जो शर्मिला फरूकी साहिबा कह रही थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आई थिंक इस वक्त जो रूलिंग अलायंस है ना, बिलखसूस आई थिंक PMLN, क्योंकि PPP कदरन अपनी तरफ से सिक्योर है, वो एक पैनिक मोड में है और काफी डेस्परेशन नजर आ रही है। और इसकी मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, वो है जो जावेद लतीफ साहब ने कुछ मेरा ख्याल है 2 दिन कबल पाकिस्तान टेलीविजन पर बातें की थी, जिसमें रिलीजन कार्ड लोग इसको कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि रिलीजन की तलवार है, क्योंकि कार्ड से मैंने कभी नहीं देखा कि किसी का गला काटा जाए, राइट, अनलेस कि वो लोहे का रेजर कार्ड है, यूं फेंको सर कलम हो जाए। ये इंतहाई खतरनाक बातें हैं और ऐसा नहीं है कि ऐसी बातें पहले नहीं हुई इस मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ बार बार होती रहती हैं और हमने कितने हजार मशाल खान देखे, हमने कितने हजार प्रियंका कुमारा देखे हैं, फिर भी हम ये बातें करती हैं। जावेद लतीफ साहब वही हैं जिनका नवंबर 2017 में सर फाड़ा गया था फैजाबाद धरने के बाद, ये भी आप याद रखें। एहसन इकबाल को गोली लगी थी, हजारों विक्टिम्स हैं ये लोग रहे हैं। उसके बावजूद आप ये रिलीजियस सॉर्ट, जी बिल्कुल, और ये नहीं, ना सिर्फ ये पाकिस्तान टेलीविजन पर, स्टेट टेलीविजन पर, जो आपकी टैक्स, मेरी टैक्स और इन दो जो आपकी गेस्ट हैं उनकी टैक्स से चलता है। इज दिस एक्सेप्टेबल? एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी बात है कि अगर ये आप इस लेवल तक आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ डेस्परेशन है ये। और मुझे बहुत अफसोस है कि तमाम जो अलायंस की जमात